बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल एक टॉपिक था वज़न कम करने के हवाले से। अब उसके लिए जो हमने बेसिकली किया था ना कि कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं जिससे वज़न कम किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा हमने कुछ ज़िक्र किया था कि जितने कम पैसों की खुराक होगी उतना ज़्यादा वज़न उसका उतना ही कम होगा जितना ज़्यादा पैसों की खुराक होगी। जैसे जंक फूड होती हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर वग़ैरह होते हैं, उनकी ज़्यादा मतलब ना पैसों से लगते हैं, तो उसके अंदर कैलोरीज़ भी ज़्यादा होती हैं, तो वो हाई कैलोरीज़ डाइट होती हैं, उससे वज़न बढ़ता है। अब बेसिकली है क्या प्रॉब्लम, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें जिनमें वज़न मतलब कम होता है, हमने ज़्यादा ज़िक्र किया था। ऐसी चीज़ें जिनमें ज़्यादातर सब्ज़ियाँ होती हैं, ठीक है ना? वो अगर इस्तेमाल हो, सब्ज़ियाँ वो सलाद की सूरत में इस्तेमाल हो या हम उसको मतलब ना पका के खाएँ, उनसे एक तो कम होता है। दूसरी बात फ्रूट्स जिनमें ज़्यादातर जूस पीने वाले फ्रूट्स हो गए, सिवाय आम के और केले के, उनके अंदर कैलोरीज़ ज़्यादा होती हैं, उनको आप इस्तेमाल करें, उनसे हो सकता है। तीसरी वजूहत जो होती है ना, वो होती है कि आप अपने मतलब ना वर्जिश को इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब एक बंदा जो नॉर्मल रूटीन में वर्जिश करता है, आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटे की वॉक करता है, उसको इतना पसीना आ जाता है, उसकी बॉडी के अंदर जो पड़ी हुई चर्बी होती है, वो टूटने लग जाती है, तो उससे भी उसका वज़न काफ़ी ज़्यादा कम होता है। अब एक सवाल है, कुछ लोग अक्सर इतने कि 8 से 10 किलो तक आप 1 महीने में वज़न कम कर सकते हैं, तो वो कैसे किया जाता है? अब है क्या, बेसिकली ये पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी को डेली की ज़रूरत कितनी है। कुछ मुख्तलिफ मतलब बुक्स के अंदर मुख्तलिफ हवाले होते हैं, ठीक है ना? एज़ अ डॉक्टर, ठीक है ना? जो नॉर्मल रेशियो है वो चलती है कि कुछ बुक्स में 2500 कहती है, कुछ बुक्स 2700 कहती है। तो राउंड अबाउट जो फिगर एवरेज फिगर होता है वो 2500 किलो कैलोरीज़ का होता है पर डे, एक जवान मर्द का। और एक औरत का जो होता है वो होता है 2000 किलो कैलोरीज़ डेली की। अब आपकी बॉडी को ये तो चाहिए या आपकी बॉडी ये तो लेती है। अब एक बंदा जो कहता है कि मैंने 10 किलो, 8 किलो वज़न 1 महीने में कम करना है, तो उसको कम से कम कितनी कैलोरीज़ पे आना पड़ेगा? उसको कम से कम 5 से 600 कैलोरीज़ पे आना पड़ेगा। वो कैसे फिर कि हम हमारे पास साथ या हमारे पास जो पेशेंट आते हैं अक्सर, वो आके ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं चलो ये तो ले लूँगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कैसे कैलकुलेट कर सकूँ कि कैसे उसका अंदाज़ा लगा सकूँ कि मैं रोटी भी खा रही हूँ, सारी चीज़ें खा रही हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं 500 किलो कैलोरीज़ ले रही हूँ या उससे भी ज़्यादा ले रही हूँ? तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना कुछ चीज़ें, वो ये होती हैं कि अब जैसे पानी है, पानी सबसे ज़्यादा पीने वाली चीज़ है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने वाली चीज़ है, लेकिन इसके अंदर कोई कैलोरीज़ नहीं होती, आप इसको तो जितना हो सके पी सकते हैं। अब उसके अंदर सबसे जो पहली चीज़ होती है वो आती है सब्ज़ियाँ। अब सब्ज़ियाँ 2 तरह की आती हैं, एक सब्ज़ियाँ जिनके अंदर सलाद, जो सलाद के लिए इस्तेमाल होती हैं, और दूसरी सब्ज़ियाँ जो सलाद के लिए इस्तेमाल होती हैं लेकिन वो सालन के लिए भी इस्तेमाल ज़्यादा होती हैं। अब जो मेनली सलाद के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनमें चंद सब्जियों के नाम हैं, वो है खीरा, टमाटर, गाजर और बंद गोभी। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं और इनमें कैलोरीज़ थोड़ी-सी कम होती है, और वो जो सालन के लिए इस्तेमाल होती हैं सब्जियाँ, उनमें कैलोरीज़ ज़्यादा होती हैं। जैसा कि सालन में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों में प्याज़, मटर, आलू, फली वाली सब्जियाँ, शलजम, फूल गोभी, अरवी, भिंडी, ये चीज़ें मौजूद होती हैं। इनमें थोड़ी-सी कैलोरीज़ ज़्यादा होती हैं। अब आप सालन पका रहे हैं, एक बंदा कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने इतनी सालन में सब्ज़ी डाली और मेरी कितनी कैलोरीज़ हो गई हैं? तो 100 ग्राम वज़न अगर आपकी सब्ज़ी का है, कोई भी सब्ज़ी आपने इसमें से ली है, उसका सालन बना रहे हैं, तो अगर एक सब्ज़ी का वज़न 100 ग्राम है, तो उसके अंदर 40 किलो कैलोरीज़ आती हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक एवरेज 40 किलो कैलोरीज़ आती हैं। अब 200 ग्राम सब्ज़ी होगी, तो उसके अंदर आपका 80 किलो कैलोरीज़ आएँगी। इसी तरह आपने 500 किलोग्राम या 500 ग्राम की या 1 किलो की बनाई है, तो उसी हिसाब से आप इसको ज़रब करके ना बना सकते हैं कि आपकी कैलोरीज़ कितनी बन रही हैं डेली की। दूसरे नंबर पे आते हैं जिनके अंदर मतलब ना कैलोरीज़ थोड़ी-सी वो ज़्यादा होती है, बट सब्जियों की निस्बत तो ज़्यादा होती है, फ्रूट्स, उन्हें वो फ्रूट्स आ जाते हैं, और जंक फूड या इन चीज़ों की निस्बत बहुत ज़्यादा कम होती हैं।
अब उन फ्रूट्स में भी 2 किस्म के फ्रूट्स होते हैं। एक होते हैं जिनके अंदर रस होती है, रस वाले फ्रूट, और एक होते हैं जिसके अंदर गूदा होता है। अब जो रस वाले फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर कुछ एग्ज़ाम्पल जैसा कि सेब हो गया, आड़ू हो गया, लीची हो गई, खरबूजा, तरबूजा, स्ट्रॉबेरी, ये आ गया। ये होते हैं रस वाले। इनके अंदर जो कैलोरीज़ होती हैं वो कम होती हैं गूदे वाले की निस्बत। अब एक 100 ग्राम का जो आपने फ्रूट इनमें से लिया, उनके अंदर जो कैलोरीज़ हैं वो 50 किलो कैलोरीज़ हैं, ठीक है ना? अब एक सेब है वो 50 उसका 100 ग्राम का है, उसके एक सेब की फिर कैलोरीज़ 50 किलो होंगी, 50 किलो कैलोरीज़ होंगी। अगर इसी तरह खरबूजा है वो 100 ग्राम का है, तो उसके अंदर वो आप जब देखते हैं तो उसके अंदर 50 किलो कैलोरीज़ आएगी। अब एक बंदा कहता है कि मैंने 200 ग्राम का या 400 ग्राम का खरबूजा लिया, अब 400 को आप 50 के साथ ज़रब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी कैलोरीज़ बन रही हैं। अब दूसरे नंबर पे आते हैं जिनके अंदर गूदा होता है, वो वाले फ्रूट। अब वो वाले फ्रूट कौन से हैं? उनमें फ्रूट हैं, आपका आम आ जाता है और केला आ जाता है। अब एक आम या एक केला जिसका वज़न अगर 100 ग्राम है, एक केले का वज़न 100 ग्राम है, उसके अंदर 80 किलो कैलोरीज़ पाई जाती हैं, 80 किलो कैलोरीज़। तीसरे नंबर पे जो आती है, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो आती है रोटी। अब वो रोटी गंदम की भी हो सकती है, वो रोटी दूसरा हम बाजरा की पकाते हैं, वो रोटी मकई की हो सकती है, मुख्तलिफ़ किस्म की रोटीज़ हो सकती है। एक एवरेज, एक नॉर्मल वज़न की जो रोटी होती है नॉर्मल साइज़ की, अगर वो रोटी का वज़न 70 ग्राम है, 70 ग्राम। अब वो रोटी बनाते जो हैं, उन रोटी में बनाने के लिए आपके पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आटा, एक होता है पानी। 70% आप आटा इस्तेमाल करते हैं, 30% उसके अंदर आप पानी डालते हैं, तो एक 70 ग्राम की रोटी बन जाती है। अब उस 70 ग्राम की रोटी के अंदर जो उसकी किलो कैलोरीज़ होती है, वो होती है 100 किलो कैलोरीज़। ये रोटी किसी भी चीज़ की हो, बाजरा की, गंदम की या मकई की। अब अनाज है, अनाज के अंदर दूसरी भी चीज़ आती है, जैसा कि ब्रेड है, डबल रोटी, वो भी तो एक रोटी की शक्ल में इख्तियार की जाती है, वो भी तो अनाज की बनती है। अब उसके अंदर थोड़ा-सा पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। एक बड़े पीस की डबल रोटी, जिसका वज़न कमोबेश आप एक ले लेते हैं 80 ग्राम। एक 80 ग्राम के बड़े पीस की डबल रोटी, उसके अंदर भी 100 किलो कैलोरीज़ होती हैं। रोटी 70 ग्राम की होती है, और डबल रोटी जो एक बड़ा पीस 80 ग्राम का, उसके अंदर 100 किलो कैलोरीज़ होती है। इसी तरह चावल जो शौक से खाने वाली प्रोडक्ट है अक्सर लोगों की, उसके अंदर आप 25 ग्राम चावल, जो एक छोटा कप बनता है, उसके अंदर 100 किलो कैलोरीज़ होती हैं। इसी तरह दाल जो ऑयल के आप बग़ैर पकाते हैं, उनके अंदर भी 100 किलो कैलोरीज़ होती हैं। अब मेन प्रोडक्ट हमारी एक और गोश्त, गोश्त में 3 किस्म का गोश्त होता है। चिकन, चिकन की एक नॉर्मल साइज़ की बोटी जिसका वज़न 40 ग्राम है, उसके अंदर 100 किलो कैलोरीज़ उसका वज़न बनता है। 40 ग्राम बोटी 100 किलो कैलोरीज़ के बराबर होती है। छोटे बकरे की या मतलब ना छोटे गोश्त की जो, ठीक है ना, एक बोटी हो गई, उस क्योंकि जो गोश्त होता है ना बकरे का, इनका इनके अंदर थोड़ी-सी चिकनाहट ज़्यादा होती है, इसलिए 40 ग्राम बकरे की या कोई भी छोटे गोश्त की एक नॉर्मल बोटी का वज़न 120 किलो कैलोरीज़। अब बड़े गोश्त की 40 ग्राम की एक बोटी का वज़न 180 किलो कैलोरीज़ होता है। अब मेन चीज़ जो तेल है या घी है जिसके अंदर हम पकाते हैं, अगर ये ना डालेंगे तो हमारा सालन नहीं पकता। अब इसके अंदर क्या होता है, एक तेल का 100 ग्राम या 100 ml का जो तेल या घी, इसके अंदर 900 किलो कैलोरीज़ होती हैं। आप एक एवरेज या बड़े साइज़ का एक चम्मच लेते हैं जिसके अंदर 12 ml तक घी या तेल आ जाता है, वो 12 ml 100 किलो कैलोरीज़ बनती हैं। एक बड़े साइज़ का चम्मच जिसका के अंदर 12 ml तक घी या ऑयल आ जाता है, वो 100 किलो कैलोरीज़ बना देता है। अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप इन्हीं को, आप यही देख लें, आपने एक छोटी साइज़ की बड़े गोश्त की, छोटे गोश्त की या चिकन की बोटी ली, एक आलू लिया, उसके अंदर ऑयल डाला, ठीक है ना? तो आप एक अंदाज़ा लगा लें कि अगर एक आपने बड़े गोश्त की मतलब ना बोटी ले ली, ठीक है ना? उसका वज़न था 40 ग्राम का, उसके अंदर कितनी कैलोरीज़ बन रही थी? 180 किलो कैलोरीज़।
इसी तरह आपने एक आलू ले लिया, उसके अंदर वज़न था उसका आलू का 50 ग्राम, उसकी 20 किलो कैलोरीज़ थी। आपने उसके अंदर 2 चम्मच डाले। हमने अभी क्या बताया कि 1 चम्मच जो 12 एमएल का होता है, उसकी जो किलो कैलोरीज़ बनेगी, वो बनेगी 100 किलो कैलोरीज़ 1 चम्मच की, 12 एमएल की। हमने इसके अंदर 2 चम्मच डाले, ये 200 एमएल या 200 किलो कैलोरीज़ बन गया। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि इसको ये आपकी इतने किलो कैलोरीज़ आपका एक सालन की एक प्लेट का बनता है। इसी तरह कुछ और चीज़ें जैसा कि हम अंडा खाते हैं, एक अंडा जो 100 ग्राम वज़न का होता है, उसके अंदर 155 किलो कैलोरीज़ हैं। एक मिल्क जो 1 गिलास जितना जा जिसका एक वज़न आप 100 ग्राम करते हैं, उसके अंदर 42 किलो कैलोरीज़ आती हैं। बिस्किट 100 ग्राम का 353 किलो कैलोरीज़ है। एक समोसा 100 ग्राम का 500 किलो कैलोरीज़ है। तो ये जो प्रोडक्ट हैं, ये आपकी जो बनती हैं, ये आपका एक कैलोरीज़ के हिसाब से आप अपने आप को इस तरह कैलोरीज़ के हिसाब से जब एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना? तो आपको पता चल जाता है कि मैंने 500 किलो कैलोरीज़ अपने पूरे दिन में करनी है, तो मेरा वज़न 8 से 10 किलो तक कम हो जाएगा। तो आप इसको इस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।